जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अचीवर्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहते हैं, तो आज भी हम मैथ्स के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इसको मेरे साथ प्रिपेयर कर लीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 0.135 135 ऐसे रिपीटेशन वाले नंबर इन्फाइनाइट टाइम तक दे रखते हैं और पूछते हैं इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लिखिए, या फिर इसका फॉर्म क्या होता है। तो मैंने बताया है फ्रेंड्स कि इसको किस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इसकी ट्रिक बताई है कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि जो 0.135 है, कौन सा नंबर इसमें रिपीट हो रहा है। 135 हर बार रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर आपको बार लगानी है। और जिन नंबरों के ऊपर बार लगी होती है, कितने नंबर है, 3 नंबरों के ऊपर यहाँ पर बार लगी हुई, तो उतने नंबर हम डिवाइड में, उतने 9 हम डिवाइड में लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर पे बार लगी हुई है, तो यहाँ पर मैंने 9 डिवाइड में लिख दिए। और ऊपर कौन सा नंबर लिखाया जाता है कि जिसके ऊपर बार लगी हुई, तो 135। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। तो जो लास्ट में अब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसकी P/Q फॉर्म क्या होगी, 5/37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं देके रखी है 7 और 11 के अनुपात में। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। और हमें यहाँ पर क्या देके रखा है फ्रेंड्स, उनका रेशियो। तो हम हमेशा रेशियो वाली संख्या में x मान लेते हैं। तो ये दोनों संख्याएं हो गई, एक तो 7x है और एक 11x है, और x की वैल्यू हमें यहाँ नहीं पता है, उसको हमें निकालना है। और यहाँ पर क्या देके रखा है फ्रेंड्स, इनका महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो HCF होता है वो कितना देके रखा है फ्रेंड्स, 28। इतनी चीज़ें हमारे पास है। और हम जब भी HCF निकालते हैं, आपको HCF निकालने की मेथड पता होगी। उसमें हम क्या निकालते हैं, हमेशा जो मल्टीप्लिकेशन वाले, जैसे 3 2 5 नंबर है, 5 2 6, ऐसे नंबरों को हम ब्रेकअप कर लेते हैं और उसमें हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं। और जो कॉमन नंबर आते हैं सभी में, वो क्या होता है, हमारा HCF होता है। तो अब ये जो दो नंबर हमारे पास 7 है और 7x और 11x है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 7 और 11 तो कॉमन आ नहीं रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x क्या होगा, हमारा HCF होगा। और HCF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखी है, 28। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर x की वैल्यू निकल जाएगी 28। अब हम इन दो नंबर को इजीली निकाल सकते हैं। तो 7 × 28 पहला नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 11 × 28। इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों नंबरों का, वो हम निकाल लेंगे। तो 7 28 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 मिलेगा, प्लस 11 × 28 करेंगे तो 308। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 8 14, 4 कैरी 1, 9 + 1 10, 0 कैरी 1, 3 + 1 4 और 504। तो संख्याओं का योग कितना आया, 504। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि जो LCM है वो कितना है, 189 है। यहाँ पर LCM दे के रखा है फ्रेंड्स, कितना, 189। और संख्याएं दे के रखी है 9 और 7 के अनुपात में। तो हमें पता है अनुपात वाली संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं, ये दो संख्याएं हैं, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में हमें HCF दिया था, और अब हमें क्या दे के रखा है फ्रेंड्स, LCM। तो LCM कैसे निकाला जाता है, HCF तो हमें पता है कि हम जो कॉमन नंबर रहते हैं वो हमारा HCF होता है। लेकिन LCM क्या होता है, LCM होता है कॉमन नंबर वाला जो नंबर है वो एक बार लिखते हैं, और जो अनकॉमन नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा LCM। और इसकी वैल्यू हमें कितनी, 189 दे के रखी है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें यहाँ पर, 3। अब इन्होंने क्या पूछा, संख्याओं का योग। तो संख्या निकाल लेते हैं सबसे पहले। 9 3 ज़ा 27, 7 3 ज़ा 21, और 27 + 21 करेंगे तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 7 + 1 8, 4 2 2 + 4 48। तो संख्याओं का योग कितना मिला, 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। तो दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, HCF कितना है, उनका 15 है। उसका मतलब ये है कि जो दोनों संख्याएं होंगी, हमने मान ली x है और y है, उन दोनों में क्या कॉमन आना चाहिए, 15। तभी जाके उन दोनों का HCF कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। तो इस तरह से हमें 15x और 15y करके दो संख्याएं मिल गई है। ये कैसे मिली है,
क्योंकि इनका जो HCF है वो 15 है, तो दोनों नंबरों में क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर आना चाहिए। तो 15x करेंगे और 15y करेंगे, तब जाके हमें कॉमन नंबर 15 मिलेगा, और वही हमारा HCF इन्होंने दे रखा है, इसलिए हमने इसमें 15 दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका योग कितना दे के रखा है फ्रेंड्स, 240। यहाँ से हम 15 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई का जो योग मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 19। तो क्या मिला हमें, इन दोनों संख्याओं का योग 16। अब इन्होंने क्या पूछा है कि वो जो दोनों संख्याएं उनमें आपको जोड़ों की संख्या बतानी है कि कितने पेयर बन रही है, वो पेयर आपको बतानी है। तो वो पेयर हम कैसे निकालेंगे, तो x और y की वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू रखने पर हमें 16 मिलेगा। तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, तो 1 और 15 16, 2 प्लस 14 16, 3 प्लस 13 16, 4 प्लस 12 16, 5 प्लस 11 16, 6 प्लस 10 16, 7 प्लस 9 भी 16 होगा, और 8 प्लस 8 16 होगा। अब हम 9 प्लस 7 यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर वापस से रिपीट होने लग जाएंगे, इसलिए यहाँ तक ही नंबर की हमें इतनी पेयर मिलेगी। तो हमारी फ्रेंड्स इन्होंने पेयर ही पूछी और ये हमें पेयर मिल गई, लेकिन इसमें से भी हमें छांटना पड़ेगा कि ये सारी पेयर्स हम नहीं ले सकते। हम सिर्फ वही पेयर ले सकते हैं जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आए, जैसे 1 और 15 है, इसमें कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। 2 और 14 में 2 कॉमन आ रहा है, 3 और 13 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 4 और 12 में 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर क्या है 5 और 11 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 6 और 10 में भी, इसमें भी कॉमन आ रहा है 2, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और इसमें भी 8 कॉमन आ रहा है। तो फ्रेंड जो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जैसे ये 1 2 3 और 4, ये क्या हो जाएगी, हमारी ऐसी पेयर हो जाएगी जिनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 15 होगा, और जिनका योग 240 होगा। तो हम पेयर कौन कौन सी मिली, कितनी पेयर मिली, 1 2 3 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसी 4 पेयरें होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। तो अभी मैंने बताया है कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं, ऐसे दो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है। जैसे अगर हम 2 और 3 की बात करें, तो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 5 और 7 में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसे दो नंबर को प्राइम नंबर्स होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का HCF अगर आप निकालेंगे, HCF हमें पता है क्या होता है, इन दोनों नंबरों में कॉमन। तो इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब इनमें 1 कॉमन आ रहा है। तो इनका HCF हमेशा फ्रेंड्स क्या निकलेगा, 1। 244 और 332 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस टेस्ट पेपर था उसमें भी करवाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन नंबरों के बीच में हम ऐसे दो नंबर स्टार्टिंग और एंडिंग वाले नंबर ढूंढते हैं जो 7 से विभाजित हो जाए। तो 244 तो 7 से विभाजित डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 245 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। तो ये जो 245 नंबर है फ्रेंड्स, ये 7 से डिवाइड होगा, और 332 डिवाइड नहीं होगा। इसके पहले नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, 329, और इसके बाद जो नंबर डिवाइड होगा वो होगा 252। ये एक सीरीज़ बन जाएगी। तो ये फ्रेंड्स कौन सी सीरीज़ बनेगी, AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ बनेगी। और उसमें हमें पता है कि जो AN या फिर TN टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D, जहाँ पर हमारा पहला नंबर क्या है 242, और लास्ट नंबर है ये TN टर्म यानी कि लास्ट वाली टर्म कौन सी है 329। और यहाँ पर n कितनी संख्याएं हैं वो हमें पता नहीं, वो पता करनी है। और D डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 329 - 245 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 84, डिवाइड बाय 7 करेंगे इज इक्वल टू n-1, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पर 12, n की वैल्यू मिलेगी कितनी 13। तो 13 ऐसा नंबर होंगे इन दोनों के बीच में जो कि क्या होंगे 7 से विभाजित हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ 3 + x² + x + 1 ये है, और एक नंबर आपको ये दे रखा है। इन दोनों का आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, मैंने बताया है कि HCF क्या होता है, इन दोनों में कॉमन नंबर आना चाहिए वो HCF होता है। तो सबसे पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x² कॉमन आएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा x + 1, और यहाँ पर ऑलरेडी x + 1 है, और एक नंबर ये है, इसको भी हम ऐसे कर लिख सकते हैं x⁻², x⁻² - 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से x + 1 कॉमन आ जाएगा,
यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं मतलब 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इस वाले नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए की पावर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसमें इसको तो अब ये फिनिश हो गया, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है यहाँ पर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन आ रहा है वो हमारा HCF हो जाएगा, तो x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और x की पावर 2 प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस 1 और x की पावर 2 प्लस 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकों की संख्या, ये वाली 5 अंकों की संख्या आपको दे रखी है जो कि 3, 7 और 11 से विभाजित हो जाए तो 3x माइनस 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिएगी, मतलब ये पूरी संख्या हमको कंप्लीट करनी होगी, तब जाके हम x और 3x माइनस 5y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो 6, 7, 6 है और x और y की वैल्यू 0, मतलब ये मिनिमम नंबर ऐसा मान लेते हैं जो कि 3, 7 और 11 से डिवाइड हो जाए, ऐसा हमने मान लिया। अब मिनिमम नंबर माना है तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा फ्रेंड्स इनका, 3 1 जा 3, 7 11, 7 से करेंगे 7 1 जा 7 11 और 11 1 जा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 7 जा 77 और 3 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 22, 23, 231 हमें मिलेगा। अब 231 से हम इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो कितना शेषफल बच रहा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 टाइम डिवाइड होगा तो 2 टाइम कितना आता है, 462। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया, -4 मिलेगा, यहाँ 1 और ये 2। अब ये नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने ऊपर से ले ली 0, ये 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 2079। फिर इसको माइनस करेंगे तो 1 और 6 और ये कुछ नहीं, फिर 0 ले लेंगे और ये कितनी बार 2 टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ पर कितना 462। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 148 रिमाइंडर बचेगा, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी ये बड़ा रिमाइंडर बचता है तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। तो 231 में से 148 को माइनस कर देंगे तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा कितना मिलेगा, 83। तो ये जो संख्याएं मिलेगी यहाँ पर जो हमें इतना, अगर हम 83 इसमें ऐड कर देते हैं नंबर में तो ये पूरी तरह से 231 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो नंबर मिलेगा फ्रेंड्स वो क्या मिलेगा, 6 7 6 और यहाँ पर 8 और 3। तो हमारी x की वैल्यू तो 8 हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा फाइनली 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 है और 5 और y की वैल्यू कितनी है, 3। 3 8 जा 24, 5 3 जा 15, इसमें से माइनस करा तो कितना मिला, 9। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 9। 40 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसे डिवाइड करेंगे। ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करना है जो कि प्राइम नंबर हो, मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, मतलब ऐसे ही नंबरों से आपको उसको डिवाइड करना है जो कि किसी से डिवाइड नहीं हो, जैसे 2 और 5। फिर हमें क्या करना है, इनकी पावर, जैसे 2 कितनी बार आया है, 3 बार, मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, 1 टाइम। तो यहाँ पर अब आपसे क्या पूछा है, इनके गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसको a मान ले और इसको b, तो एक बार a में 1 प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई b में 1 प्लस कर दीजिए, ये होता है इसका शॉर्टकट फार्मूला। तो ये कितना है, 3 + 1, b कितना है यहाँ पर 1, 1 + 1, ये हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8। तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या मिली वो कितनी मिली, 8 मिली। यदि 2 की पावर 89 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको इससे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, अगर पावर में क्वेश्चन दे के रखा है तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर 1 की पावर में क्वेश्चन बनाए। 1 की पावर में क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो अगर हम 2 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 2 की पावर 2 को अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। और 2 की पावर अगर हम 3 करते हैं यानी कि 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना, -1, एक कम मिलेगा क्योंकि ये नीचे बड़ा नंबर है इसलिए -1 रिमाइंडर मिलेगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने में क्या होगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे पावर को, तो कितना मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये इस तरह से 89 हमने ब्रेक कर दिया 29 और 3 में। और एक 2 रिमाइंडर भी बच गया, वो यहाँ हम लिख देते हैं। 29 था, 27 से पूरी तरह से डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो इस तरह से हमने इस नंबर को इस तरह से ब्रेक कर लिया। इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये नंबर क्या हो जाएगा, -1। -1 की पावर क्या है, 29 × 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 9। तो -1 को अगर हम -1 की पावर 29 कितना होता है फ्रेंड्स,
-1 ही होता है क्योंकि ऑड पावर है, ऑड पावर में हमेशा माइनस आता है, इवन में प्लस आता है। तो ये 1 होगा इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 9, और 1 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे -1 को तो हमें क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। और 2 की पावर 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, शेषफल 4। और ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो हमारा जो नंबर मिला कितना मिला, -4 मिला। तो फ्रेंड्स -4 रिमाइंडर नहीं होता है, इसलिए जो आपका 9 है, 9 में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना होगा, ये इसमें ऐड करना पड़ेगा -4 9 में, तो कितना मिलेगा 5। तो इसलिए हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा वो कितना मिलेगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 384 को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस कैसे करेंगे, हम यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 किस तरह से बनेगा, अगर 2 की पावर कितना पर करें कि हमें 1 मिल जाए। अगर 2 की पावर हम 4 करते हैं तो कितना होता है 16, और 16 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, -1, मतलब 1 रिमाइंडर मिल गया। तो हमें इसको 2 की पावर 4 में चेंज करना होगा, तो 2 की पावर 4 में चेंज कर दिया। अब इस पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 4 9 ज़ा 36, 37 38, और 4 6 ज़ा 24, तो 96 बचेगा, और डिवाइड बाय 17। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, हमें पता है 16, 16 की पावर 96 डिवाइड बाय 70, और 16 और 17 को डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 96, और ये -1 की पावर 96 इवन है, तो ये कितना मिलेगा 1, और 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव मिला है इसलिए हम प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं, पिछले क्वेश्चन में माइनस में मिला था इसलिए हमने उसमें जो ये नंबर था इसमें से उसको माइनस कर दिया था। अब यहाँ पर प्लस में नंबर है इसलिए माइनस करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसका जो शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। दो संख्याओं का गुणनफल इतना देके रखा और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, तो ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया है, तो इसमें क्या देके रखा है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल ये देके रखा है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना देके रखा है, 13। मतलब इनमें 13 नंबर कॉमन होगा तो एक संख्या होगी 13x और दूसरी हो जाएगी 13y। इन दोनों का गुणनफल कितना देके रखा है, 1521। तो यहाँ से x इंटू वाई की जो वैल्यू निकलेगी फ्रेंड्स वो कितनी लगेगी, 9। तो ये मिला हमें x इंटू वाई की वैल्यू कितनी मिली, 9 मिली। तो अब ऐसे दो नंबरों का हमें चूज़ करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 9 मिले। तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब इसमें से हमें ऐसी पेयर ढूंढना है जिसमें क्या हो रहा है कि कॉमन नंबर नहीं आ रहा। तो ये तो हमारा पेयर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ये अब एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक ही पेयर होगी हमारी ऐसी जो कि क्या होगी, 9 और 1 होगी, और इससे हमें जो पेयर मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 13 और 117। तो ऐसी पेयर उन्होंने पूछी है तो वो पेयर एक ही निकली है, दो नहीं निकली, क्योंकि ये हमारा कॉमन वाला नंबर हो गया, डिवाइड वाला नंबर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ऐसी एक ही पेयर होगी। इसमें आपको नंबर ऑफ ज़ीरो बताना है कि कितने नंबर ऑफ ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स हम इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं, और 10 कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100 तक। और कितने बार कॉमन आएगा, ये 10 टाइम, और 10 की पावर 10 कितना हो जाता है, 100, और इसको क्या हो जाएगा, ये 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब ऐसे नंबर आपको ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिले। तो 2 की पावर 5 भी कर सकते हैं और 5 की पावर 2 भी कर सकते हैं, तो ये हमें लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम 5 की पावर 2 ले लेते हैं। उसमें क्या करना है आपको, जो 100 वैल्यू है इसको एक बार 5 से और एक बार 5 की पावर 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम है। अब इनमें क्या करना है, ये 100 हुआ, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 4। तो जो नंबर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 124। तो 124 इसमें क्या होगी, नंबर ऑफ ज़ीरो यानी कि शून्य संख्याएं होंगी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 24 और 168 है, और संख्याओं का अनुपात ये है। तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे के रखा है, और LCM भी दे रखा, हमें पता है HCF इंटू LCM क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये जो कंडीशन आपको याद रखनी है, HCF 24 है, LCM 168 है। दोनों संख्याओं का अनुपात दे के रखा है, एक संख्या हमने मान ली x, दूसरी हो जाएगी 7x। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28, 14 इंटू 24 इंटू 24 मिलेगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 24। अब हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, एक तो 24 होगी और एक कितनी होगी, 7 इंटू 24, जो कि कितना होगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 15 16 168। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है फ्रेंड्स, 168। 1 से 100 तक कुल मिलाकर 3 या 4 दोनों के कितने गुणज होते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों के गुणज निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 के निकालेंगे, फिर 4 के निकालेंगे, और फिर दोनों के मिला के निकालेंगे। तो सबसे पहले 3 के गुणज निकालेंगे। तो 3 के गुणज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें तो लगभग 33 पॉइंट समथिंग
इतने गुणज निकलेंगे। मतलब अगर पूर्ण नंबर लेते, क्योंकि गुणज तो पूर्ण होते हैं, डॉट में होंगे नहीं, तो 33 ऐसे निकलेंगे। 100 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 25। 25 ऐसे गुणज होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे, 4 के गुणज होंगे। और दोनों के मिला के निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे 100 को, जो एलसीएम निकलता है उससे डिवाइड करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे लगभग 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि 8 गुणज ऐसे निकलेंगे। तो इन दोनों या लगाया है, तो या के लिए हमें पता है कि हम यूनियन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसमें ए का निकालते हैं, बी का निकालते हैं और दोनों का कॉमन निकालते हैं। तो ए का कितना निकला 33, बी का कितना निकले गुणज 25 और दोनों के मिला के कितने निकले 8। यहाँ पे होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये कितने होंगे 5 3 8, 3 2 5, 58 माइनस 8 यानी कि 50। तो 50 ऐसे होंगे गुणज जो कि 3 या 4 दोनों के गुणज होंगे। 4 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है और क्रमशः 6 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती जाती है। तो 2 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड्स। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, ये 6, 12, 15 और 20। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 1 ज़ा 5, ये इसका एलसीएम निकलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 सेकेंड जो रहेगा, 60 सेकेंड में ये क्या रहेगी, रिपीट होती जाएंगी, मतलब एक साथ बजेंगी, फिर 60 सेकेंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो यहाँ इन्होंने पूछा है 2 घंटे में, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होंगे, 60 गुणित 60 सेकेंड। और ये किसके लिए 2 घंटे के लिए पूछा है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 सेकेंड के अंतराल में बजती है, इसलिए 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 120 बार। अब कितनी बार बजेगी ये पूछा है, तो 2 घंटे में 120 बार ये बजेंगी एक साथ। लेकिन आपको इसमें +1 करना नहीं भूलना है, ये मत गलती करिएगा। +1 क्यों, क्योंकि जो ये हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, ये जो एक बार घंटी बज चुकी है एक साथ, उसके बाद वाले के लिए 120 निकले, तो ये जो एक बार बज चुकी है उसका भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 2 घंटे में 121 बार सारी घंटियाँ एक साथ बजेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या 8 टू द पावर 10, 9 की पावर 7, 7 की पावर 8 के रूप में दी गई है, तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अभाज्य गुणनखंडों की अगर बात की जाए तो इन सभी को हमें ऐसा नंबर में डिवाइड करना है जो कि क्या हो, किसी से डिवाइड नहीं हो। तो 8 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 के फॉर्म में, 2 की पावर 3। 2 क्या है, एक अभाज्य नंबर है और ये 10 एज इट इज़ लिखा। 9 को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 9 होता है, 3 एक अभाज्य नंबर है और 7 एज इट इज़ लिखा। और 7 तो एक अभाज्य नंबर है ही, तो उसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो हमारे नंबर मिलेंगे 2 की पावर 30, 3 की पावर 14 और 7 की पावर 8। अब कुल जो गुणनखंडों की संख्या है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल गुणनखंड क्या होंगे, ये जो पावर है इन सभी को आप ऐड कर दीजिए तो कुल गुणनखंड निकल जाएंगे। तो 30 + 14 + 8, 8 + 4 12, 2 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 52। निम्न में से युग्म अभाज्य, जुड़वा अभाज्य यानी कि ट्विंस प्राइम संख्या को ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ट्विंस प्राइम या फिर जुड़वा अभाज्य या फिर युग्म अभाज्य जो होता है उसकी कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है। पहला तो जो है वो दोनों नंबर मान लिए x और y है, उनका जो अंतर है ना वो 2 आना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो दोनों नंबर है ये किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब ये जैसे कि 3 7 5 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो किसी से डिवाइड नहीं हो, तब जाके वो क्या होता है, जो पेयर बनती है उन दो नंबरों की वो ट्विन प्राइम बनती है। तो 37 और 41 का डिफरेंस करें तो 2 नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर 4 डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर 3 डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर हमें डिफरेंस मिल रहा है 2। और ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसलिए जो ट्विंस प्राइम होंगे वो कौन से होंगे, 71 और 73। 720 रुपये को ABCD और E के बीच में विभाजित किया गया है, इन सभी में बांट दिया गया है। अब उनके द्वारा प्राप्त राशि को आरोही क्रम में और समांतर श्रेणी में थी, मतलब इनको जो राशि दे के रखी है वो कौन सा श्रेणी बना रही है, AP यानी कि समांतर श्रेणी बना रही है। और एक और कंडीशन दे के रखी है कि E ने A से 40 रुपये अधिक प्राप्त किए, तो B ने कितने रुपए प्राप्त किए आपसे पूछा गया।
तो फ्रेंड्स ये जो ए बी सी डी है, इनमें इस तरह से इनको पैसे दिए गए हैं कि एक समांतर श्रेणी क्रिएट हो रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। तो समांतर श्रेणी हमें पता है क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, ए प्लस 4D। ये 5 नंबर हो गए। मतलब ये जो नंबर हैं, इनको जो पैसे दिए हैं वो इस क्रम में दिए गए हैं। ये हमारी एपी की कंडीशन होती है समांतर श्रेणी की। तो पहला नंबर हमने मान लिया कि जो ये ए रुपए दिए, किसको दिए, ए से, और लास्ट वाला कौन सा है, ई। ये बी का है, ये सी का, ये डी का और ये ई का। इस तरह से इनको पैसे दे दिए समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने क्या कहा है, कंडीशन दी है कि जो ई है, ई को जो पैसे मिले हैं वो ए के पैसे से कितने, 40 रुपये अधिक मिले हैं। ये कंडीशन हमने रख दी। ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए प्लस 4D, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए है प्लस 40। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। डी की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। अब डी हमारे पास 10 मिल गया। अब इन्होंने पूछा है कि बी ने कितने रुपए प्राप्त किए। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 10। अब इन्होंने कहा है कि जो कुल रुपए है, कुल रुपए कितने हैं, 720। मतलब इन सभी का जो सम होगा वो कितना होगा, 720। तो ए प्लस ए प्लस ए 5A प्लस 4 प्लस 3 7 प्लस 8 9 10 डी इज इक्वल टू कितना है, 720 दे के रखा है। ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। डी की वैल्यू 10 निकली है, 10 और 10 100 हो जाएगा। ये 720 इसमें से माइनस करेंगे तो 620 होगा। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी मिलेगी, 124। तो ये तो मिल गई ए की वैल्यू। अब इन्होंने पूछा है कि बी ने कितने रुपए प्राप्त किए। तो बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस डी। ए की वैल्यू निकली 124 और डी कितना है, 10। तो इसका श्रेय कितना होगा, 134 रुपये। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे, 134 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड निकालने के लिए जो मेथड मैंने बताई थी फ्रेंड्स, वो क्या बताई थी कि इनको ऐसे नंबरों से डिवाइड करना जो प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबरों से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 0, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ये इसमें हमने ब्रेक कर दिया। अब गुणनखंडों की अगर संख्या पूछी जाए तो हम 3 + 4 + 1 कर देते तो गुणनखंडों की संख्या आ जाती। लेकिन यहाँ गुणनखंडों का योग पूछा है। तो गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला क्या होता है कि जो ये आपके नंबर आए जैसे 2 3 5, इसको हम ब्रेक करेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। इसको हम ब्रेक करेंगे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 4। इसको ब्रेक करेंगे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1। अब ये क्या होगा, 1 + 2 + 4 + 8, ये होगा 3 + 1 + 3 + 9 + 27 + 81, और ये हो जाएगा 5 + 1। और इसका जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 15, और इनको जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 121, और इनको करेंगे 6, ये हो जाएगा 15 6 ज़ा 90 इंटू 121, और 121 में 90 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10890। तो गुणनखंडों का योग आएगा वो कितना आएगा, 10890। फ्रेंड्स आज हमने नंबर सिस्टम के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।